जय माँ काली। काफी लोगों ने अपने घर में त्रिशूल रखे हुए हैं, माँ की कटार रखी हुई है या फिर कोई खड़ग रखी हुई है, तलवार रखी हुई है। काफी सारे माँ के अस्त्र शस्त्र होते हैं जो कि लोगों ने अपने घर में रखे होते हैं, ठीक है। तो इन चीजों को रखने से पहले आपको एक चीज का पता होना बहुत अनिवार्य है, वो ये कि इन चीजों को खाली कभी भी नहीं रखा जाता है। जैसे अगर माँ का त्रिशूल है आपके घर में, तो त्रिशूल में आपको हर हफ्ते, हर शनिवार को आपको एक नींबू कम से कम उस त्रिशूल में लगाना चाहिए। उसको अगर आप खाली छोड़ेंगे तो उसमें ये होता है कि शक्तियां बहुत प्रचंड होकर चलती हैं और किसी न किसी कारणवश आपका नुकसान होने लगता है, क्योंकि वो अस्त्र, वो शस्त्र अभी खाली है और वो प्रयोग में नहीं आ रहा है। अगर कोई नेगेटिविटी आती है वो भी डायरेक्ट आपके घर में आ जाती है, क्योंकि आपने उस शस्त्र को खाली रखा है, उसको भोग प्रसाद समय पर नहीं दिया है। शस्त्र को भोग प्रसाद देते हो मतलब शक्तियों को देते हो। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर माँ काली का त्रिशूल या खड़ग या कुछ भी आपके घर में है, तो कम से कम एक उस चीज पर आप नींबू लगाए या फिर उसको कुछ मिठाई का भोग लगाए, या फिर आप उसे कुछ भी पंचमेवा या फिर आप किसी भी प्रकार की चीज उसे भोग स्वरूप में दे सकते हैं। यदि माँ का खप्पर भी आपने माँ के साथ में रखा हुआ है, तो उस खप्पर में भी हफ्ते में कम से कम एक बार या तो शहद, घृत आप डाल सकते हैं उसमें, या फिर देसी घी और खांड डाल सकते हैं, या फिर कुछ भी अन्य चीज डाल सकते हैं जिससे कि वो खप्पर खाली ना रहे। क्योंकि शक्ति ऐसी होती है कि वो अगर उसके अस्त्र और शस्त्र खाली रहें तो वो किसी न किसी प्रकार से नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर डालने लग जाता है, ठीक है। तो मैं यही कहूंगा कि उन चीजों को खाली ना छोड़े। और अगर आपका कोई प्रश्न है इस चीज के रिगार्डिंग तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं। अगला प्रश्न यह है कि अगर आपके घर में माँ काली का त्रिशूल है तो उसे किस प्रकार से रखना चाहिए। सबसे पहले तो मैं यह बताना चाहूंगा कि अगर माँ का त्रिशूल आप लेके आते हैं तो शुरुआत में ही उसको जो है आपको स्नान कराना चाहिए, ठीक है। आप उसे घी से स्नान करवा सकते हैं, चंदन के पानी से स्नान करवा सकते हैं, गंगा जल से करवा सकते हैं, हल्दी के पानी से करवा सकते हैं, आपके सामर्थ्य अनुसार और जैसा आपका भाव है, ठीक है। स्नान करवाने के बाद आपको हर शनिवार को या हर मंगलवार को एक नींबू का भोग उस त्रिशूल में लगाना है माँ काली के नाम से, ठीक है। जब आपने नींबू लगा दिया उसमें, और नींबू कैसे लगाना है वो भी सुन लीजिए। नींबू जो है आपको जिस साइड से वो पेड़ में लगता है उस साइड से त्रिशूल में आपको डालना होता है, जो त्रिशूल का बीच वाला जो हिस्सा होता है उसमें डालना होता है, ठीक है। और उसके ऊपर एक लाल कुमकुम का या लाल चंदन का एक तिलक करना होता है माँ काली के नाम से, फिर वो स्वीकार हो जाता है, ठीक है। कभी भी त्रिशूल को खाली नहीं छोड़ना चाहिए, जैसा मैंने अपनी पहली वीडियोज में भी आपको बताया है, ठीक है। तो समय समय पर त्रिशूल को स्नान करवाते रहें और उसको कभी भी खाली ना छोड़े। अगर हफ्ते में एक बार नींबू लगाते हो तो पूरा हफ्ते वो नींबू चलेगा, फिर उसको फिर से बदल दें, ठीक है। खाली नहीं छोड़ना है, नहीं तो आपके घर में गलत चीजें होने लगती हैं, ठीक है। जय माता दी, जय श्री महाकाल।